हम लोग भारत बंद करेंगे और भारत बंद करने के बाद जब तक मांगे नहीं मांगी जाती तब तक भारत खुलने वाला नहीं है। रोड चौराहा सारा चीज़ हम लोग ओबीसी जातीय जनगणना जात आधारित हो और ईवीएम हटे, लोकतंत्र बचे। बिना पढ़े नरपस कहावे, सदा सैकड़ों दुख उठावे, जिनके भरोसे से छात्रों का पढ़ाई शुरू हो रहा है। हर 3 मिनट में हमारे किसी न किसी बेटी का किसी न किसी जिले में किसी न किसी स्थान में रेप बलात्कार करके हत्या करके मार दिया जा रहा है। बस्ती का ये जीता ज़्यादा, मैं ऐसे 10 उदाहरण आपको बता सकता हूँ। चाहे चौथे के लिए हम अलग अलग सेंटर बना रहे हैं और अलग अलग सेंटरों पे भारत बंद करने का काम संभल कर चल दिले नादा, कहीं धोखा ना हो जाए। गुलों के भेष में कांटे भी अक्सर दिल लुभाते हैं। साथियों, हमारे नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज। बस्ती यूपी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रेम नंदवंशी के द्वारा जिला अधिकारी बस्ती को ज्ञापन सौंपा गया। बहुजन मुक्ति पार्टी एवं भारत विद्यार्थी मोर्चा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। पहले तो आपने यहाँ पे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं हृदय गौतम, मंडल प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी मंडल बस्ती। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से आज महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली को जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में ये मांग किया गया है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती इस देश में कराई जाए। यदि ये सरकार नहीं हम लोगों की बातें सुनती है तो इसके अगले भी चरण में हम लोग भारत बंद करने का बहुत बड़ा प्लान 30 अप्रैल को बना रहे हैं। उसके अलावा हमारी जो मांगे हैं, ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ओबीसी की जितनी संख्या के अनुसार उसकी भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए, और हम लोगों का जो इसके अलावा जो मांगे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पुरानी पेंशन के कारण जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसके बुढ़ापे में जो सहारा हुआ करती थी पुरानी पेंशन, ये खत्म कर दिया गया है। निजी क्षेत्र में SC ST और ओबीसी का आरक्षण लागू किया जाए। MSP की गारंटी का कानून बनाकर किसानों को दिया जाए। NRC NPR के CA के विरोध में हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं। और जो विकास के नाम पे पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को काटा जा रहा है, इसको तत्काल रोका जाए। आदिवासियों का उसका जल, जंगल और जमीन वापस दिलाया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर के जो मुख्य मांग इस समय है, SC ST में जो संशोधन किया गया है कि उनकी ज़मीनों को ये हटा करके कि सवर्ण ले सकता है बगैर DM के परमिशन के, इस मांग को भी शामिल किया गया है कि इसको उसमें हटाया। जो उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 लागू की गई है उसको तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि जिलाधिकारी उसमें पहले नियम था, जिलाधिकारी ये जांच करता था कि SC ST के पास क्या ज़मीनें हैं या नहीं हैं, आने वाली जनरेशन के पास उसको ज़मीनें बच रही या नहीं, या बेच देगा, उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भूखों मरेंगी। तो ये सारा जो षड्यंत्र सरकार कर रही है, ये षड्यंत्र रोकने के लिए आज ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। और यदि हम लोगों की मांगें नहीं पूरी की गई तो 30 अप्रैल को पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी हम लोग भारत बंद करेंगे, और भारत बंद करने के बाद जब तक मांगे नहीं मांगी जाती तब तक भारत खुलने वाला नहीं है। रोड चौराहा सारा चीज़ हम लोग बंद करेंगे। मोर्चा जो राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा है, इसमें 4 चरण दिए गए थे और आज हम लोगों का तीसरा चरण था। 17 अप्रैल 2023 को जो ओबीसी जातीय जनगणना जात आधारित हो और ईवीएम हटे, लोकतंत्र बचे और संविधान बचे, यही सारी चीज़ को लेकर के हम लोगों का ज्ञापन। ये ज्ञापन कहाँ से निकाला गया समारोह सर? ज्ञापन का रैली हम लोग शास्त्री चौक से लेकर के DM कार्यालय तक ही निकाले, क्योंकि शासनादेश जो जारी था उसके नियमानुसार संविधान के दायरे में रह करके हम लोगों ने रैली निकाला था। आंदोलन चल रहा है, यह चरणबद्ध आंदोलन है और आज ये तीसरा चरण था। हम लोग शास्त्री चौक से लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय तक ये रैली प्रदर्शन का आज कार्य किए। सर 30 तारीख को देखा जा रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि रैली भारत बंद किया जाएगा, तो उसको लेकर आपकी क्या रणनीति तब तक बनाई है? जिस हिसाब से हमारे लोगों के अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है, जो आज वर्तमान में हम लोग कई सूत्रीय मांगों के साथ, चाहे ईवीएम का मामला हो, पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के, ओबीसी की जात आधारित गिनती है, वर्तमान की जो तात्कालिक समस्या आज बन गई है कि जिनके भरोसे छात्र अपनी पढ़ाई को करते हैं, आज योगी सरकार के पास देखा जाए तो मंदिर को लुटाए, मंदिर के लिए उनके पास बजट है
और जिलाधिकारियों को बता दिया गया कि नवरात्रि आ रहा, तमाम ऐसे त्यौहार आ रहे, उसके लिए उनके पास बजट हो रहे हैं। और जो शिक्षा जिसको कहा जाता है, जिसके द्वारा छात्राओं का भविष्य उज्जवल होता है, उनकी आने वाली पीढ़ी को सुधार होता है, उस शिक्षा को बंद करने के लिए जो सरकार एक नारा देती है, बिना पढ़े नरपस कहावे, सदा सैकड़ों दुख उठावे, जिनके भरोसे से छात्रों का पढ़ाई शुरू हो रहा था और स्कॉलरशिप के भरोसे आज लाखों छात्र पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ये सरकार की जो तानाशाही रवैया है, जब सरकार से छात्र स्कॉलरशिप की मांग करते हैं तो उनके पास बजट नहीं होता है। ऐसे समस्या में ऐसे समाधान को करने के लिए ये केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ही नहीं, इसके साथ में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय छात्रा प्रकोष्ठ, भारत मुक्ति मोर्चा, कई ऐसे संगठन हैं जो इन कई सूत्रीय मांगों को लेकर के, जो आप कह रहे भारत बंद करने को लेकर के लोग तैयार हैं। लेकिन वर्तमान सरकार का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखिए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो बता रहे हैं, अगर आंकड़ा निकाला जाए, हर 3 मिनट में हमारे किसी न किसी बेटी का किसी न किसी जिले में, किसी न किसी स्थान में रेप, बलात्कार करके, हत्या करके मार दिया जा रहा। बस्ती का ये जीता ज़्यादा, मैं ऐसे 10 उदाहरण आपको बता सकता हूँ। चाहे अभी आपके महादेवा विधानसभा की घटना हुई हो, चाहे हरैया विधानसभा छावनी थाना की घटना हुई हो, कई ऐसे थाना कोई नहीं बचा कि जहाँ ऐसी घटनाएं ना आ रही हो। तो हम कैसे कह सकते हैं, ये केवल इनके जो दोगली मीडिया है, गोदी मीडिया है, सरकार के शाबाशी में दलाली करने के चक्कर में ऐसा प्रोपेगेंडा बचा रहे हैं। ना तो यहाँ आम जनता सुरक्षित है, ना तो लड़कियाँ सुरक्षित है, ना तो छात्र सुरक्षित है, ना तो बेरोजगार सुरक्षित है। सुरक्षा के मामले में ऐसा कोई मामला नहीं कि जो हमारे लोग सुरक्षित हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि योगी जी का कहना है कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके ऊपर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बाबा का बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चल रहा है जो जिनके विरोध में कोई काम किए हैं। ये जो क्या कह सकते हैं, एक पहले पूर्व आकर्षित जो विरोध इनके अंदर बना हुआ है, इसी के विरोध में ये कार्यक्रम हो रहा है। बाकी तमाम ऐसे इनके नेता पड़े हुए हैं जिनके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, तो बाबा का बुलडोजर उनके ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है? इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि वो उनके साथ हैं। यदि आज मैं अपना जो ऊपर हमारे ऊपर गंदगी लगा हुआ है, यदि आज मैं भाजपा में चला जाता हूं तो मैं भी साफ सुथरा हो जाता हूं। यानी जो उनके विरोध में है उन्हीं के ऊपर उनका बुलडोजर गरजने का काम हो रहा है। मैं अपना परिचय देते हुए बात रखना चाहता हूँ। मेरा नाम बुद्धिप्रिय पासवान, मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश महासचिव हूँ। और आज जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये जो तीसरा चरण था आंदोलन का, उसमें ओबीसी की गिनती के मुद्दों को लेकर के पूरे भारत में ये आंदोलन हो रहा है। और ये आंदोलन का तीसरा चरण है। अभी चौथा चरण का जो आंदोलन है वो 30 अप्रैल को होना है। तो तीसरे चरण के आंदोलन में जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे भारत में रैली प्रदर्शन का आंदोलन कर रहा है। 30 अप्रैल को जैसा कि कह रहे हैं, आप कह दें कि भारत बंद कर सकते हैं जी, तो उसको लेकर क्या रणनीति बनाई गई है अब तक? मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चौधरी विकास पटेल जी, जिनके नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है, उन्होंने 4 चरणों में आंदोलन की घोषणा की थी। जो पहले चरण का आंदोलन था वो ज्ञापन देने का आंदोलन था, और जो दूसरे चरण का आंदोलन था वो धरना प्रदर्शन था। तीसरा चरण आज रैली प्रदर्शन का था, और जो चौथा चरण है वो पूरे भारत बंद करने का आंदोलन है। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले ज्ञापन देकर के ये मांग किया कि जो ये मुद्दे हमारे हैं, मुद्दों को जो है लागू किया जाए, नहीं सरकार ने इस पर कोई एक्शन लिया, दूसरे में भी एक्शन नहीं लिया, तीसरा ये चल रहा है, अगर इसमें भी एक्शन नहीं लेता है तो चौथे के लिए हम अलग अलग सेंटर बना रहे हैं और अलग अलग सेंटरों पे भारत बंद करने का काम करेंगे। मैं चंद्रप्रकाश गौतम, जिला उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जो ये सरकार, सामंतवादी सरकार, SC ST OBC के विरोध में जो भी फैसले ले रहे हैं, हम लोग उन लोगों के लिए हमेशा ऊपर से जो आदेश आता है, हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। सामंतवादियों के खिलाफ हम लोग हमेशा बहुजनों के हित की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। साथियों, एक शेर कहना चाहते हैं कि ये संभल कर चल दिले नादा, कहीं धोखा ना हो जाए। गुलों के भेष में कांटे भी अक्सर दिल लुभाते हैं। साथियों, हमारे समाज में हम सब के बीच जो सांसद विधायक
MP MLA राज्यसभा सांसद जो भी हैं जीत करके जाते हैं और हमारे ही विरोध में काम हो रहा है, वो गूंगे बहरे की तरह सुन रहे हैं। इसलिए हम लोगों को जागना होगा और जगाना होगा, एक को जागना होगा, 10 को जगाना होगा और हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से संघर्ष करते रहेंगे। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।